दोस्तों नमस्कार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज फिर सबको चौंका दिया। लखनऊ में पार्टी की हुई बैठक के बाद जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक पद से ही नहीं बल्कि सभी पदों से मुक्त कर दिया है। आकाश आनंद पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के पहले बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे और खुद बहन कुमारी मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकार घोषित किया था। लेकिन आज जो खबर आई है उसमें मायावती ने सीधे तौर पर आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी होने से भी खारिज कर दिया है और यह कहा है कि उनके जीते जी कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन उनके पिता आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। एक और राज्यसभा सांसद रहे रामजी गौतम को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है संगठन का। ऐसे में आज पूरे देश में और खास करके उत्तर भारत में यह सवाल पूछा जा रहा है कि मायावती ने यह फैसला क्यों लिया। और अगर आप मायावती की माने तो उनका आरोप है कि उनके भतीजे आकाश आनंद के ससुर जो खुद बीएसपी में रहे हैं अशोक सिद्धार्थ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। पिछले दिनों उन्हें मायावती ने पार्टी से भी निष्कासित कर दिया था। क्या यह बात सही हो सकती है? क्या यही वजह हो सकती है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मायावती किसी दबाव में काम कर रही हैं? कोई डर उन्हें बार बार सता रहा है और फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहा है। इन दोनों ही मुद्दों पर करेंगे पड़ताल। पहले जरा इस पर आइए कि आकाश आनंद हैं कौन और आकाश आनंद कैसे बीएसपी में वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचने के लिए बीएसपी के एक कैडर को दशकों लग जाते हैं। खुद मायावती को 2 दशक लगे मिशन पर काम करते हुए, संघर्ष करते हुए, समाज के बीच लगातार राजनीति और आंदोलन करते हुए। लेकिन मायावती ने अपने भतीजे को अचानक नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था। 2023 में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाश आनंद को पार्टी की बागडोर दे दी थी। यह भी ऐलान कर दिया था कि अब बीएसपी के उत्तराधिकारी वही होंगे। आकाश आनंद जो अभी नौजवान ही हैं, उनके कद को किसी ने आंका नहीं था, लेकिन अचानक वो सुर्खियों में तब आते हैं जब उन्होंने बीजेपी पर हमला करना शुरू किया। आकाश आनंद एक मंझे हुए वक्ता के रूप में सामने आते हैं और एक ऐसे वक्ता के रूप में जिसके भीतर मिशन है, जो एक आंदोलन की समझ को रखता है। हालांकि आकाश आनंद जमीन पर कभी आंदोलन करने के लिए शामिल नहीं हुए, लेकिन यह उनको विरासत से मिला हुआ था। और वही वजह थी कि सीतापुर में जब उन्होंने बीजेपी पर हमला किया तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उन पर एफआईआर भी हुई। और उसी के बाद मायावती ने आकाश आनंद को लगभग घर पर बिठा लिया, उन्हें उत्तराधिकारी पद से भी मुक्त कर दिया और आरोप यह लगाया कि अभी वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है, यानी नासमझ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम दलित, चाहे वो नौजवान हो या वयस्क पीढ़ी के हों, उनके भीतर आकाश आनंद एक उभरते हुए संभावनाओं भरे अंबेडकरवादी नौजवान के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। आकाश आनंद लंदन से पढ़ करके आए, संघर्ष उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो वैचारिकी उनके भीतर मौजूद थी और यही वजह था कि लोग उनको चाहने लगे थे और उनके भीतर एक ऐसा कार्यकर्ता देख रहे थे, एक ऐसी भाषा उनकी देख रहे थे जिसे दलित आमतौर पर पसंद करता है। एक एग्रेसिव भाषा, आंखों में आंखें डाल करके सामंती ताकतों से लड़ने का मादा।
और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के खिलाफ खुली बगावत के तौर पर आकाश आनंद को देखा जाने लगा था, लेकिन तभी मायावती ने उन्हें हटा दिया। उस समय बीएसपी के अब की बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि बीएसपी 2012 के बाद लगातार नीचे जा रही है और हालात ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में तो वो 2.5 अंक तक नहीं पहुंच सकी अपने प्राप्त मतदान में। एक भी सीट उसकी नहीं निकली। विधानसभा चुनाव में भले ही 14% वोट मिला बीएसपी को, लेकिन महज एक सीट, और वो भी मानी जाती है कि प्रत्याशी के अपनी बदौलत वो सीट जीती गई। बावजूद इसके मायावती न तो कहीं संघर्ष करने के लिए बाहर निकली और ना ही उन्होंने कभी कैडर को उस तरह से एक्टिव किया। कैडर एक बार पिछले दिनों जरूर एक्टिव हुआ जब SC ST में रिजर्वेशन में वर्गीकरण का मामला आया। एक बार और उन्होंने अभी एक्टिव किया जब अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। लेकिन इन दोनों ही आंदोलनों में मायावती कहीं नहीं दिखाई दी। आकाश आनंद लखनऊ में एक जगह दिखाई दिए। जाहिर तौर पर आकाश आनंद तो पार्टी को जमीन पर लाकर के संघर्ष करना चाहते थे, लेकिन मायावती शायद उनको रोक रही थी। क्या आकाश आनंद कोई पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे? अब यह भी जरा सवाल पर बात कर ली जाए। जैसे उन्होंने अपने पहले के नेता अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर किया और यह कहा कि वो मिशन के खिलाफ काम कर रहे थे, लेकिन कोई उदाहरण इस तरह का नहीं दिया। हां, यह जरूर हो सकता है कि अशोक सिद्धार्थ अपने दामाद के जरिए, चूंकि आकाश आनंद की शादी उनकी बेटी से हुई है, तो अपने दामाद के जरिए वो पार्टी पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो या अपने दामाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे जब खुद मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो इसे कहां से गलत कहा जा सकता है? लेकिन शायद मायावती के सलाहकारों ने, और मैं ये खुलकर के कहना चाहता हूं कि मायावती का एक सलाहकार जो शुरू से लेकर के और अभी तक पार्टी में मौजूद है, सतीश मिश्रा, और वो व्यक्ति आज तक कभी न तो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, न उसे कभी हटाया गया। वो सतीश चंद्र मिश्रा जो पार्टी का महासचिव है, राज्यसभा जाता है, उस व्यक्ति के जरिए, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है, सिर्फ मेरा नहीं, अधिकांश लोगों का मानना है कि वो आरएसएस के स्लीपर सेल की तरह काम करता है, बीजेपी के एजेंट की तरह बीएसपी के भीतर काम करता है। यह बहुत सारे लोगों का आरोप है, यह सिर्फ मेरी बात नहीं है। वो तो सतीश मिश्रा जानते होंगे और मायावती जानती होंगी। हालांकि कोई बीजेपी का एजेंट मायावती के यहां सफल हो जाएगा, अगर वो पार्टी को इस तरह से खोखला कर रहा है, तो यह भी एक आश्चर्य है। लेकिन क्या मायावती को डराया गया है? क्या मायावती को प्रेशर में डालने के लिए सतीश मिश्रा का इस्तेमाल हो रहा है? मैं फिर कहूंगा कि जैसे बहुत सारे लोगों के आरोप हैं कि सतीश मिश्रा के जरिए अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, वो मायावती को डरा करके रखते, कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसे में जब आकाश आनंद पार्टी में एक कद हासिल कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, एग्रेसिव हो रहे थे, बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ खुल करके बोल रहे थे, उस समय आकाश आनंद को निकाला जाना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं मायावती पर बीजेपी का दबाव है। मायावती विक्टिम है। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि मायावती को कौन डरा सकता है। मैं खुद भी इस बात को कहता था कि मायावती को कौन सा डर हो सकता है। अभी ऐसा लगता है कि मायावती को अपने समाज और अपनी ताकत का एहसास नहीं है। इस देश में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मायावती को डरा दे, लेकिन जो खुद से डरने लगे उसका आप क्या करेंगे? उनका समाज, वो पूरा दलित समाज, उनके लिए एक सुरक्षा कवच है। लेकिन अगर 24 घंटे कोई ब्रेन वॉश करेगा, दबाव डालेगा, मौत का डर दिखाएगा,
तो फिर क्या साइकोलॉजिकल असर नहीं हो सकता है? और एक हमला बड़ा मायावती पर हुआ ही है, और वो हमला 1995 का समाजवादी पार्टी की तरफ से, उस हमले के बाद जो डर पैदा हुआ, और उसका एक बड़ा सबूत यह है कि मायावती ने उसके बाद कभी साड़ी नहीं पहनी। क्या ये डर के वजह से मायावती अब साइकोलॉजिकल प्रेशर में रहती हैं? और इसीलिए बहुत सारे लोगों का कहना है कि अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, सतीश मिश्रा के जरिए उनको डराया जाता है। तो आकाश आनंद को बाहर करना यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आकाश आनंद पार्टी को आगे बढ़ा सकते थे। अब सवाल यह है कि आकाश आनंद का क्या कदम होगा इसके बाद। मायावती ने तो अपना फैसला सुना दिया। यह सच्चाई है कि आकाश आनंद की एक छवि उनके समाज में है, और वो छवि एक नौजवान लड़ाका की है। मायावती के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। बीएसपी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी, मिशनरी पार्टी, जिसको पूरे तरीके से आज अप्रासंगिक बना दिया मायावती ने। ढेर सारे सवाल मायावती पर हैं, और वो पार्टी जब आज स्ट्रगल कर रही है, लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर रही है, और उस बीच में जब आकाश आनंद खड़े हुए थे तो लोग बीएसपी की तरफ फिर से देखने लगे थे। मायावती पर एक चुनौती यह भी है कि आज चंद्रशेखर आजाद खड़े। बीएसपी जितनी कमजोर होगी, चंद्रशेखर आजाद उतना ही तेजी से ग्रो करेंगे। आकाश आनंद जिस समय लोकसभा चुनाव के दरमियान बात कर रहे थे, उस समय दिल्ली के बहुत सारे पत्रकारों ने मुझसे बात की, और उन्होंने ये जानना चाहा कि क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर से भी बेहतर साबित हो सकते हैं। भाषण कला में निपुण आकाश आनंद में ये खूबी दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अगर आज आकाश आनंद को बाहर किया गया है, तो फिर यह मुश्किल है कि अब आकाश आनंद आगे क्या फैसला लेंगे। ये तय है कि अगर आकाश आनंद कोई नया विकल्प खड़ा करते हैं, और अगर वो नई पार्टी अपनी खड़ी करते हैं, तो निश्चित रूप से आकाश आनंद एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। और अगर आकाश आनंद खामोश रह गए, केवल मायावती के दबाव में ही अगर वो रह गए, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में कोई इंतजार नहीं करता किसी का। फिर तो चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये निर्भर करता है कि कैसे आकाश आनंद अपना कदम बढ़ाते हैं। देखना होगा कि अगले लम्हों में, अगले समय में, आने वाले वक्त में आकाश आनंद का फैसला क्या होता है। मैं दोहरा रहा हूं, अगर आकाश आनंद कोई फैसला लेते हैं, नई पार्टी खड़ी करते हैं, नया संगठन खड़ा करते हैं, और पूरे हिम्मत के साथ आते हैं, तो आकाश आनंद एक विकल्प पैदा कर सकते हैं। क्योंकि उनको चाहने वाले, उनमें अपनी उम्मीदें देखने वाले एक लोग हैं, और आकाश आनंद चूंकि मायावती के भतीजे हैं, इस वजह से भी आज वो फॉलोवर्स नहीं हैं मायावती के, जो मायावती मना कर देंगे कि आकाश आनंद के साथ नहीं जाना है, तो वो नहीं जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि चंद्रशेखर से आप अलग कर सकते हैं, लेकिन आकाश आनंद चूंकि एक बार आ चुके हैं, इसलिए वो फॉलोवर्स उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन इंतजार रहेगा कि अगला कदम आकाश आनंद का होता क्या है। मायावती तो अपना फैसला सुना ही चुकी है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।